हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ कुमार द्विवेदी। मैं आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज एक और इशू के साथ आया हूं जो कि करंट अफेयर्स से है और द टॉपिक इज़ डिजिटल टैक्स। एज यू नो, आजकल आप देख रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम कितना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो चुका है। सो ऑल ऑफ द nations wherever the digital system is being used, the government is levying the taxes on those digital systems. मीन्स जैसे कि आप कोई भी डिजिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सपोज कीजिए कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डिजिटली, आप मोबाइल फ़ोन्स लैपटॉप्स के माध्यम से किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल सिस्टम है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक डिजिटल टैक्स लगाया हुआ है। अब ये डिजिटल टैक्स लगाया है तो कोई इसमें क्या खास बात हो सकती है, क्वेश्चन मार्क तो ये होना चाहिए। लेकिन आप ये जानिए कि डिजिटल टैक्स अभी तक भारत में नहीं प्रपोज किया गया था, बट इस साल अप्रैल महीने से क्या हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेविड अ 2% ऑन डिजिटल टैक्स ऑफ द GST। सो आज हमारा जो डिस्कशन है वो इसी डिजिटल टैक्स के विषय में है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि डिजिटल टैक्सेशन से है। चूँकि अब हम लोग आने वाले समय में इसी के विषय में ज़्यादातर चीज़ें देखने वाले हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन अबाउट डिजिटल टैक्स। Before we discussing this, I had framed few questions regarding mains as well as prelims. My mains question is there: how digital tax regime will help you to boost the Indian economy in this global situation of COVID-19 pandemic? इसका मतलब है कि इस समय जो कि COVID-19 पैंडमिक का एक पीरियड चल रहा है, इन दिस पर्टिकुलर टाइम हाउ डिजिटल टैक्स रिजीम विल हेल्प, ये भारत सरकार को, भारत की इकोनॉमी को किस प्रकार से ये डिजिटल टैक्स मजबूत करेगी। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग अभी डिस्कशन के बाद ही दे पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेम किया है। सिंस 1 अप्रैल 2020 गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लेवी डिजिटल टैक्स ऑन द GST ऑफ फॉरेन कंपनीज। हाउ मच परसेंटेज आर बीन फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट? मीन्स हियर इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल द एग्जैक्ट टैक्स विच हैज़ बीन लेवीड बाय गवर्नमेंट। मीन्स गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया है डिजिटल टैक्स के नाम पर ऑन GST पर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 3%, B 2.5%, C 2% एंड D 4%. सो आउट ऑफ द 4 वी हैव टू गिव दी आंसर। सो इसका भी आंसर हम लोग डिस्कशन के बाद ही दे पाएंगे। चलिए, इन करंट इश्यूज, वाई इट इज़ इन करंट इशू मीन्स क्यों आज की डेट में इसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पहले ये हम जानते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ एक्सपांडेड इट्स टैक्सेशन फ्रेमवर्क बाय एडिंग डिजिटल टैक्स। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने टैक्सेशन फ्रेमवर्क को एक्सपांड किया है। कैसे एक्सपांड किया है? इट एक्सपांडेड टैक्स रिजीम टू इंक्लूड ए वाइडर रेंज ऑफ डिजिटल एक्टिविटीज़ सीकिंग टू इम्प्रूव रेवेन्यू इन्फ्लो। मीन्स इसने क्या किया है, अपने टैक्स सिस्टम में एक डिजिटल एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया है। यानी जो भी आजकल की डेट में हम लोग हर एक चीज़ जो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, डिजिटली हो रहा है, उसको यहाँ पर इंक्लूड करने की बात कही गई है। सेकंड है हमारा द फॉरेन डिजिटल कंपनीज हुज एनुअल टर्नओवर इज अबव 2 करोड़। मीन्स जिस भी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ यानी 2 करोड़ से ज़्यादा है, उसके ऊपर ये डिजिटल टैक्स लगाया जाएगा। और वो कौन सी कंपनियां होंगी? जो फॉरेन रूप में काम कर रही हैं, यानी कि जिनका बेस जो है वो किसी अन्य देश में है, किसी विदेशी रूप में है, उन कंपनियों के ऊपर ये लगाया जाएगा। एंड दिस टैक्स विल बी ऑफ 2% ऑन GST। ये जो भी GST अमाउंट होता है उसके ऊपर 2% लेवी किया जाएगा, और ये 1 अप्रैल 2020 से अप्लीकेबल होगा। अब देखिए, मैंने एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उस आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस में एक टैक्सेशन सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट ने लेवी किया है, वो क्या है, वो कितने परसेंट है? वो आप यहाँ से आंसर इसका ले सकते हैं, 2%, राइट। नेक्स्ट है हमारा अर्लियर इट वाज एन डिस्प्यूट। एक डिस्प्यूटेड इशू था अब USA एंड फ्रांस के बारे में। व्हाट फ्रांस हैज़ डिड? फ्रांस हैज़ लेवीड अ GAFA टैक्स। द GAFA टैक्स मीन्स व्हाट? द GAFA टैक्स मीन्स G फॉर गूगल, A for Amazon, F for Facebook and Apple for A for Apple. Means these 4 digital giants are there
they are globally working. So government of France has levied tax on these big giants, especially these 4 companies. So that is known as GAFA tax, right? नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ डिजिटल टैक्स। ये डिजिटल टैक्स एक्चुअली में होता क्या है, पहले चीज़ तो हम ये समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा करंट में ये इशू क्यों चल रहा है। अब हम जानते हैं डिजिटल टैक्स क्या होता है। डिजिटल टैक्स इज़ लेविड ऑन डिजिटल बिजनेस एक्टिविटीज़, मीन्स जो भी डिजिटल टैक्स होता है वो एक केवल डिजिटल बिजनेस एक्टिविटी पे ही ये लागू किया यानी लेवी किया जाता है। द डिजिटल बिजनेस इंक्लूड्स बोथ द डिजिटल ओनली, मीन्स ये क्या कर रहा है, डिजिटल ओनली ब्रांड्स दैट फोकसेस ऑन वर्चुअल कमोडिटीज एंड सर्विसेज एंड द सर्विसेज ट्रेडिशनल मार्केट्स प्लेस यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग देयर बिजनेस विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपके आसपास कोई ऐसा शॉपकीपर है हु विश टू एक्सपांड हिज बिजनेस, सो फॉर दैट ही विल यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब उस कंडीशन में क्या होगा, वो पहले अपने को एक्सपांड करने के लिए ऐप का डेवलपमेंट कराएगा। जब ऐप का डेवलपमेंट कराएगा तो क्या होगा कि वो डिजिटल माध्यम का यूज़ करके अपने आसपास या जिन लोगों को अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाह रहा है वो ऑनलाइन व्यवस्था से वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या हो गया, एक डिजिटल व्यवस्था हो गई जिसके माध्यम से ही वांट्स टू एक्सपांड हिज बिजनेस। तो बिज़नेस के एक्सपांड करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं। दे आर मोस्टली इन फॉरेन, क्योंकि उनका जो बेस है वो विदेशों में है, खास करके यूएस में है या किसी यूरोपियन कंट्री में है। सो व्हाट दे आर डूइंग, गवर्नमेंट व्हाट थिंक्स अबाउट इट दैट वी हैव टू लेवी द टैक्स। मीन जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल सिस्टम्स के माध्यम से कोई भी बिजनेस कर रहा है कोई व्यक्ति, तो गवर्नमेंट को ये राइट्स होता है, उसकी सोवरेन राइट है कि वो ऐसे बिजनेस के ऊपर भी टैक्स ले सके। ये है हमारा डिजिटल टैक्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल कमोडिटी। द वर्चुअल कमोडिटी इंक्लूड्स डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर, मीन्स जो भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा वर्चुअल है। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करना, वेबसाइट एप्लीकेशंस एंड डिजिटल एसेट्स लाइक ई बुक्स, इमेज फाइल्स, ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो फाइल्स, मूवीज़ और डिजिटल फाइल्स। आज की डेट में कोई भी ऐसी व्यवस्था जो डिजिटल रूप में वर्चुअल रूप में काम कर रही है, सपोज कीजिए आप नेटफ्लिक्स का एक प्लान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है ग्लोबली वर्क कर रही है, आपको मूवी देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको जो प्लेटफॉर्म दिया गया आपके सॉफ्टवेयर के ऐप के रूप में आपके लैपटॉप या मोबाइल में, तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको एक कमोडिटी के रूप में लिया है जो कि एक वर्चुअल कमोडिटी है और इसको एक सर्विस एक चुकी है। और व्यक्ति क्या कर रहा है, उस सर्विस का यूज़ कर रहा है। कौन दे रहा है, एक कोई कंपनी है जिसका बेस कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंट्री में है। तो गवर्नमेंट हैज़ प्लान कि यार ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमें इसके ऊपर टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन बेनिफिट होता है वो सारा का सारा कंपनियां लेकर चाहती हैं। जैसे आप ई बुक है, अमेज़न है, सपोज़ कीजिए आप किसी भी गुड्स को मंगाना चाहते हैं तो अमेज़न का यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप डिजिटल माध्यम से घर बैठे हुए किसी भी चीज़ को आप मंगाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट थिंक्स दैट यार हमें इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए और ये एक वैलिड भी है, राइट। नेक्स्ट है डिजिटल सर्विसेज इंक्लूड दोज प्रोवाइडेड बाय सोशल मीडिया कंपनीज, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म सेक्टर। ऐसी सर्विसेज भी इसके अंदर आती हैं जो कि सोशल मीडिया कंपनीज के माध्यम से दी जाती हैं एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ करती हैं, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें ज़्यादा रूप में बढ़ती जा रही हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, राइट। तो दीज आर दी डिजिटल टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर डिजिटल टैक्स, क्यों ज़रूरत पड़ी है। अब देखते हैं हम लोग, दे हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ लिमिटेड नीड फॉर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द बिजनेस इन ए कंट्री टू मेक प्रॉफिट हियर। मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो कंपनियां हैं इनका देयर इज नो ऐसा रिक्वायरमेंट ऑफ टू बी फिजिकली प्रेजेंट। केवल ये कहीं भी किसी भी देश में रह करके अपने एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर करके, अपने वेबसाइट का यूज़ करके किसी भी देश में अपने रीच को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है ये अर्न करते हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस देश में से ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि उस गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है क्या कि उससे वो लोग पैसा उठा सकें।
सो इसलिए देर इज़ ए नीड फॉर डिजिटल टैक्स, राइट। नेक्स्ट है कोविड-19 लॉकडाउन ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड कैन डिजिटल टैक्स कैन ओवरकम द गवर्नमेंट स्ट्रेस्ड रेवेन्यू। अब दोस्तों देखिए, आज की डेट में एक कोविड-19 जैसा पैंडमिक चल रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इससे इफेक्टेड हैं, मोर देन 188 कंट्रीज, मीन्स ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड इज इफेक्टेड। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आप जानते हैं कि एवरी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान में चल रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिकल जो एक्टिविटीज़ अभी तक चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, बंद हो गई थी, चूँकि लॉकडाउन करना पड़ा था। इसलिए क्या हुआ है, इन दिस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट हैज ऑब्जर्व दैट वी कैन लेवी द टैक्स। कैसे लेवी कर सकते हैं, जैसे कि क्योंकि इस बीच में लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ अपना ज़्यादा वर्क चालू किया है, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन देखिए, चाहे वो ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को मंगाना हुआ, ऑर्डर करना हुआ, ई बुक्स के माध्यम से या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधा का यूज़ करके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर इस ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट हैव ए सोवरेन राइट टू लेवी दी डिजिटल टैक्स। नेक्स्ट है करंट टैक्स रिजीम इज़ बेस्ड ऑन ब्रिक एंड मोर्टार। अभी तक क्या चल रहा था, जो टैक्सेशन सिस्टम हमारा है वो ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम, मीन्स फिजिकल प्रेजेंस पर ही टैक्स लिया जाता है। सपोज कीजिए कोई कंपनी आपने रजिस्टर कराई है तो कहीं ना कहीं आपने रजिस्टर किया होगा, काम करने के लिए एक रूम लिया होगा, एक ऑफिस लिया होगा, एक कंपनी ली होगी जिसको आपने बनाया होगा, एम्प्लॉय रखे होंगे, तो ये क्या एक फिजिकल प्रेजेंस हुई थी और उस फिजिकल प्रेजेंस के ऊपर में टैक्सेशन जो है लागू होता रहा है। बट अभी क्या हो गया, ये डिजिटल टैक्सेशन है, मीन्स यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं, बट एक वर्चुअल प्रेजेंस से ही ये हो गया है कि टैक्स हम लेवी कर सकते हैं। सो इट इज़ वर्चुअल टैक्स सिस्टम। Next is digital business is have virtual presence, as I told you virtual, इनका वर्चुअल होता है, इनकी प्रेजेंस किसी अन्य देश में होती है और यहाँ पर वर्चुअली काम करते हैं। दे हाईली डिपेंड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स, ये लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। IPR दैट इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज देयर डिपेंडेंसी इज़ ऑन यूज़र पार्टिसिपेशन, और इनका बिजनेस बेस जो होता है या बिजनेस मॉडल जो होता है वो होता है यूज़र पार्टिसिपेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर मेरे ऐप को या किसी मेरे डिजिटल डिवाइस या डिजिटल सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो मेरा क्या होगा, यूज़र पार्टिसिपेशन हो गया। और इस यूज़र पार्टिसिपेशन से क्या होता है, रेवेन्यू का जनरेशन होता है, बिकॉज पीपल आर यूजिंग देयर जो सिस्टम्स, देयर एप्स, देयर सॉफ्टवेयर्स, एंड दे आर यूजिंग दी एनी ऑफ द नेटवर्क प्रोवाइडर। सपोज कीजिए जियो का नेट, एयरटेल, Idea, or any of the company who they are providing the internet facility, and especially the broadbands. There are many companies who they are providing the broadband system and the data they are using. The advantages are, now we'll discuss the advantages. The tech giants like Google, Facebook, Amazon or Apple will not be able to avoid taxation. Means अब क्या होगा, these big giants cannot avoid the taxation. क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कंपनीज विल हेल्प टू इंक्रीज द कॉर्पोरेट टैक्स। इससे होगा क्या, जो ये क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कंपनीज है, यानी कि इनका जो बेस किसी अन्य देश में है, तो ये क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स में इंक्रीमेंट करेंगे। एंड इंश्योर ए लेवल प्लेइंग फील्ड, और इस तरीके से क्या होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगी। देयर इज ए नीड टू क्रिएट अ क्लियर इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ट्रांसपेरेंसी। एक चीज़ यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इससे क्या होगा, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होगी, चूँकि ग्लोबल है। क्योंकि कोई भी कंपनी उठाइए आप, चाहे जैसे ये बिग जायंट है गूगल, फेसबुक, अमेजन, इनका बेस कहाँ है, यूएस में है। सो इनके लिए एक ऐसी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनानी पड़ेगी हर देश के साथ मिल करके, जिससे कि क्लियर टैक्सेशन सिस्टम रिवाइव हो सके। एंड लास्ट इज नीड टू कनेक्ट विद ई कॉमर्स ऑनलाइन एजुकेशन, और इसके साथ हमें क्या है, एडवांटेज क्या है, ई कॉमर्स और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। What are the disadvantages? Now, the taxing the gross revenue instead of the firm's profit is problematic. यानी कि अब इसमें आप किस प्रकार से टैक्स को लेवी करने जा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है कि आप उनके रेवेन्यू पे करेंगे या उनके फर्म के प्रॉफिट पे करेंगे। एक टेक्निकल इशू है ये। नेक्स्ट इज
द मूव टू ब्रिंग इन डिजिटल टैक्स वुड हर्ट ट्रेड टाइज विद यूएस। यूएस के साथ आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ख़राब कर सकता है, क्योंकि यूएस इसके लिए हमेशा से रिजेंट करता आ रहा है कि नहीं, हम वी वोंट अलाउ यू टू लेवी द टैक्स और वी वोंट एक्सेप्ट दिस, राइट। इट में हार्म स्टार्टअप्स स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल एक्सपांशन स्टेजेस। ये क्या कर सकता है, स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट खुद मेक इन इंडिया के माध्यम से या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों के लिए भी हार्म हो सकता है। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डबल टैक्सेशन व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम ए कंट्री ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल टू कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन में हैम्पर दी सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, बिकॉज जो कंट्री ऑफ इस्टेब्लिशमेंट होती है, जब भी इसका ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। एक टेक्निकल इशू है, जैसे गूगल यूएस में है और काम कर रही है इंडिया में, तो किस प्रकार से ये टैक्सेशन सिस्टम होगा कि भाई वहाँ भी वो टैक्स दे रहा है, भारत में भी अपनी सर्विसेज के लिए टैक्स सरकार लेगी, तो कैसे ये डबल टैक्सेशन सिस्टम क्या नहीं हो जाएगा। तो इसी के ऊपर भी एक डिसएडवांटेज सिस्टम इसके ऊपर दिख रहा है। Next is these platforms and brokers services providers would pass on the burden of tax to end consumer or the sellers. This will affect their affordability and popularity. अब इससे होगा क्या, जो एंड कंज्यूमर हैं उनके ऊपर इस टैक्स का बर्डन पूरा का पूरा जाएगा। तो एंड कंज्यूमर को ही ये इस पूरे टैक्स का बर्डन को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी अफोर्डेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी को भी हैम्पर कर सकती है, प्राइस को राइज कर सकती है, उनकी जो सर्विसेज है उसको महंगा लेना पड़ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस भी हैं। द गवर्नमेंट हैड ऑप्टेड फॉर लो टैक्सेशन ऑन डिजिटल बिजनेस टू प्रमोट इनोवेशन। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लो टैक्सेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिससे कि क्या कर सकें, दे कैन प्रमोट द इनोवेशंस को बढ़ावा मिले, प्रमोशंस मिले, ऐसे डिजिटल बिजनेस को हम कैरी ऑन कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। इंक्रीजिंग टैक्सेस में इम्पीड ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इससे क्या हो सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एंड डिजिटल एडवांसमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस रिगार्डिंग द डिजिटल टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट इज ओपिनियन ऑफ कंट्रीज एंड इंडिया। यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस पूरे सिस्टम के विषय में अन्य देशों की ओपिनियन क्या रही है, एट द सेम टाइम इंडिया की कंडीशन क्या है। ये इशू तब आया था जब गाफा टैक्स लेवी किया था फ्रांस की गवर्नमेंट ने। दैट टाइम फ्रांस की गवर्नमेंट को यूएस से काफ़ी इर्क्स झेलना पड़ा था, एंड दे थॉट दैट इट इज़ अगेंस्ट दी कंपनीज सिस्टम ऑफ वर्क। So what happened? In June 2019, Fukuoka Japan G20 Finance Ministerial Conference agreed on digital taxation. Means फुकुओका जो कि जापान में है, वहाँ पर एक G20 की फाइनेंस मिनिस्ट्रियल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहाँ पर ये देश लगभग सभी देश सहमत हुए थे कि हाँ, यस, वी शुड थिंक अबाउट द डिजिटल टैक्सेशन। ऑन द सेम जापान, ऑन 28 and 29 जून, प्रधानमंत्री मोदी जी हैज़ क्लियरली स्टेटेड अबाउट द डेटा लोकलाइजेशन एंड डिजिटल टैक्सेशन इन ओसाका। सिमिलर टाइम पे ओसाका में, जो कि जापान में है, प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर एंड डिजिटल टैक्सेशन की बात कही थी। और उन्होंने कहा था दैट डेटा इज़ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी फॉर द डेवलपिंग नेशन। ये जो डेटा होता है एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती है, किसके लिए, डिजिटल, चूँकि ये है तो सभी कंट्रीज़ के लिए, लेकिन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा है। अब ऐसे कैसे ज़्यादा है, आप समझ सकते हैं कि कोई कंपनी है जिसका बेस किसी अन्य देश में है और हमारे डेटाबेस को वो यूज़ करता है। चूँकि हम जब भी कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। दे आस्क द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स। सो इन दिस वे they gather the data of especially from developing nation. Another thing is that USA is against this tax. I already told you in previous slides, USA शुरुआत से ही इस टैक्सेशन के बारे में अगेंस्ट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं उनकी वहीं पर बेस्ड है,
ग्लोबली, अमेरिका में ही इसका सेटअप है। लाइक अमेजन, फेसबुक, गूगल, लाइक टेक giants हैव कंप्लेंट ऑन USTR ऑफिस ओवर डिजिटल टैक्सेशन बाय इंडिया। अभी हाल ही में क्या हुआ, फ्रांस के इशू के बाद अभी जैसे ही इंडिया ने इसके ऊपर लगाया टैक्स 2% का, तो वहाँ भी क्या हुआ, इन बिग giants ने, बिग कंपनीज ने क्या किया, US के जो टेलीकॉम इनका एक ऑफिस है वहाँ पर इन्होंने उसके हमारे बारे में कंप्लेंट की कि दे हैड लेविड 2% टैक्स ऑन आर digital system. So these are the things which is going on. Next is, by the end of 2021, e-commerce market of India will grow to $84 billion, which was just $24 billion in 2017. Means आप you can imagine 2017 में ये $24 बिलियन था और ये अब बढ़ करके इस 2020 तक आप देख सकते हैं कि 84 बिलियन, 2020 बाय द एंड और मे बी इन बिटवीन ये $84 बिलियन का मार्केट होने वाला है। सो यू कैन ऑब्जर्व द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर द इंटायर डिजिटल और वर्चुअल सिस्टम। सो डोंट यू थिंक दैट द गवर्नमेंट हैव द सोवरेन राइट टू लेवी द टैक्स? इस क्या $84 बिलियन का जो भी बिजनेस होगा, क्या इसमें गवर्नमेंट को इसका कुछ ना कुछ फूट लेने की आवश्यकता नहीं है? क्या पूरा का पूरा पैसा इन्हीं विदेशी कंपनियों को ही जाना चाहिए? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत सारे देश भी इसके बारे में विचार कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट इट। सिमिलरली इंडिया इज़ ऑल्सो थिंकिंग एंड ऑलरेडी लेविड a tax of 2% on the GST of these companies as a digital tax, right? तो ये हो गया हमारा डिस्कशन दोस्तों। अभी हमारा अगर हम प्रश्न की बात करें, हमने मेंस के में प्रश्न पूछा था कैसे डिजिटल इकोनॉमी को, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी के रूप में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। तो ये हमारा डिस्कशन है। इस डिस्कशन के अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर फ्रेम करेंगे कि कैसे डिजिटल इकोनॉमी जो है इंडिया की इकोनॉमी को इस पर्टिकुलर सिचुएशन, कोविड-19 की सिचुएशन में बूस्ट कर सकती है। एज आई टोल्ड यू द डेटा ऑफ $84 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2021, द मार्केट ऑफ ई-कॉमर्स विल इंक्रीज। सो ये क्या है, ये एक फ्यूचरिस्टिक इसका सिस्टम दिखा रहा है। और हमने अभी हाल ही में देखा है लास्ट 5 मंथ में, जब से कोविड-19 चालू हुआ है, इस दौरान में हम पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिजिटल एक रिवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी कंपनीज, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर द डिजिटल बिजनेस। सो इंडिया शुड लेवी ऑन द डिजिटल टैक्सेशन, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें अपने मेंस के आंसर में फ्रेम करना है, ये सारी चीज़ें लिखनी है, कुछ ना कुछ इसका बैकग्राउंड डेवलप करना है, जो मैंने अभी बताया, जो डिस्कस किया है, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन अभी कहीं ना कहीं अगेंस्ट चल रही है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक ऐसा एक बून हो सकता है डिजिटल टैक्स कि कहीं ना कहीं हम अपने इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, एंड जीडीपी पे कहीं ना कहीं जो एक मार पड़ी हुई है उसको हम कहने वी कैन revive it and improve it, right? So these things which I have discussed about the digital taxation is end here. So don't forget to like, share and subscribe my channel. This is अद्भुत लर्निंग, and मेरे साथ आप हमेशा बने रहिए। मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देता जाऊंगा जो कि आपके मेंस एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।